नमस्कार मित्रों, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास के जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर रिवीजन का जो हमारा एक कार्य चल रहा है उसमें तीसरा पार्ट हमारा है। आज बाल कौतुकम हमारा तीसरा पार्ट रहेगा। इसमें पूरे जो प्रश्न आपके बनते हैं बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको बहुत सरल तरीका से समझाए जाएंगे। इसके अलावा आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिशन करियर क्लासेज को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जैसा कि स्क्रीन पर आपको लोगो दिख रहा होगा, ये हमारा लोगो रहेगा। इसको आप फटाफट डाउनलोड कर लें क्योंकि इस पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और इस पे आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। आप टेस्ट भी दे करके अपना परीक्षण कर सकते हो। तो चलिए, आज का हमारा तीसरा पार्ट रहेगा। तीसरा पार्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है बाल कौतुकम। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन करियर क्लासेज। अब बाल कौतुकम का अर्थ होता है बालकों का कौतूहल। ठीक है, यह पाठ करुण रस के अनुपम चितेरे महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरित नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है। वैसे उत्तर रामचरित में कुल 7 अंक हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम इसमें पूरे प्रश्नों की बात करेंगे जो जो आपके लिए एग्जाम के हिसाब से मोस्ट है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आश्रमेषु कदा अनध्यायः भवति, यानी आश्रमों में कब अनध्याय होता है। आश्रमों में कब अनध्याय होता है। अनध्याय से यहां पर तात्पर्य है अवकाश, यानी बच्चों का अवकाश कब होता है। उस समय अनध्याय के टाइम पर, अवकाश के समय पर बच्चे अध्ययन नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसा यहां पर समझना है। तो ऐसा कब होता है, तो इसके उत्तर में हमने लिखा है, देखिए यहां पर अच्छे से, आश्रमेषु सभ्यजनानाम आगमने अनध्याय भवति। देखो इसका अर्थ क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आश्रमों में सभ्य जना नाम, यानी कि जो सभ्य लोग होते हैं उनके आगमन पर अनध्याय होता है। जब आश्रमों में कोई सभ्य लोग आते हैं, कोई अतिथि मेहमान यदि आ जाते हैं, तो उस समय बच्चों का अनध्याय किया जाता है, उस समय बच्चों का अवकाश रखा जाता है, ऐसा इसका मतलब है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बालम दृष्ट्वा अरुंधति कथम अनुभवति, यानी बालम दृष्ट्वा यानी बालक को देख करके अरुंधति ने कैसा अनुभव किया या किस प्रकार का अनुभव करती है। कौन, बताइए किसकी बात है, अरुंधति की। जब अरुंधति ने जैसे ही उस बालक को देखा तो बालक को देख करके वह किस प्रकार का अनुभव करती है, ये हमारा सवाल है। अब उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका, आनंदम अनुभवती। जैसे ही उसने बालक को देखा तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, उसके मन में एक अलग ही आनंद सा उनको प्रतीत होता है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा, बालक को देखकर अरुंधति को आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है, ये इसका मतलब हो गया। अगला सवाल 3 नंबर सवाल है, परिलघुः अयस्कांत शकलः कम हरति। परिलघुः अयस्कांत शकलः कम हरति। अब देखो यहां पर परिलघु का मतलब क्या है ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक इनका अर्थ हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से याद नहीं कर सकोगे। तो यहां पर बच्चों परिलघु का अर्थ होता है छोटा सा, परिलघु यानी छोटा सा, और अयस्कांत शकल है का अर्थ होता है चुंबक का टुकड़ा। अयस्कांत शकल है यानी चुंबक का टुकड़ा होता है। ठीक है, अब इस प्रश्न का क्या मतलब हुआ बच्चों, ये कह रहे हैं। अब देखो यहां पर इस प्रश्न का अर्थ क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, छोटा सा चुंबक का टुकड़ा क्या हरण करता है। छोटा सा चुंबक का टुकड़ा क्या हरण करता है, तो उत्तर हो जाएगा अयोधातुम। अयोधातुम से यहां पर तात्पर्य है लोहा। अयोधातुम से क्या तात्पर्य है यहां पर, लोहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता है कि चुंबक का छोटा सा जो टुकड़ा होता है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसे। अगला सवाल है चौथा, लवः कम अनुसरति। लव किसका अनुसरण करता है, लव किसका अनुसरण करता है।
तो ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न का मैं अर्थ भी बता रहा हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम भद्रम। ठीक है, यानी भगवान राम का अनुसरण करता है लव। ठीक है, राम का अनुसरण कौन करता है? लव। तो आपको उत्तर में लिखना होगा लव है राम भद्रम अनुसरति। यदि एक पद में आपसे पूछा जाता है तो आपको केवल राम भद्रम ऐसा ही लिखना होगा। यदि पूर्ण वाक्य में आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना होगा लव है राम भद्रम अनुसरति। अगले सवाल 5 नंबर, जात अस्ति ते माता इति का पृच्छति। देखो यहां पर एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि जात हे पुत्र अस्ति ते माता, तुम्हारी माता है, इति का पृच्छति, इस प्रकार कौन पूछता है? ऐसा सवाल किसने किया, यानी कि ऐसा किसने पूछा, ऐसा इसका मतलब है। तो आप बता सकते हैं, बताइए, दिमाग पर जोर डालिए और याद करिए कि ऐसा किसने कहा। तो चलो उत्तर देखते हैं। ऐसा कौशल्या ने कहा। जब इनकी आपस में बातचीत हो रही होती है तब कौशल्या उस बालक से कहती है, किससे? लव से। लव से कहा कि जातः अस्ति ते माता स्मरसि वतातम, क्या तुम्हारी माता है और पिता को याद करते हो? लव ने कहा कि नहीं। कौशल्या कहती है कि ततः कस्य त्वम, ऐसा कैसे हो सकता भाई? ठीक है, ऐसा वहां पर उनका एक मतलब संवाद चलता है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लव है आत्मानम कस्य पुत्र है कथयति। लव अपने आप को किसका पुत्र कहता है? जब कौशल्या ने लव से पूछा कि भाई तुम्हारे माता पिता हैं क्या, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझे याद भी नहीं है। तब उसने कहा कि भाई फिर आप किसके हो? फिर आप किसके हो? ठीक है, तो फिर वो जवाब दे रहा है। ठीक है, यही यहां पर बता रहा है। तो उसने अपने आप को किसका पुत्र बताया? वो किसका पुत्र कहता है? उत्तर में लिखा है भगवतः वाल्मीकि, यानी भगवान वाल्मीकि का पुत्र अपने आप को कहता है। वो भगवान वाल्मीकि का पुत्र हूं, जिनका नाम हमेशा गिना जाता है, ऐसा लव ने कहा कौशल्या से। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया इसका उत्तर। अगला सवाल देखते हैं। अश्व है कानी अत्ति। देखो अत्ति का मतलब होता है खाता है। अध धातु से यहां पर खाने के अर्थ में होता है अत्ति। तो यहां पर अश्व क्या खाता है, ऐसे आपको समझना है। तो उत्तर हो जाएगा शशपाणी। शशपाणी का मतलब होता है घास। अब अश्व घास खाता है। क्या खाता है? घास। ठीक, क्लियर। अगला सवाल है दशकंठ कुल द्विषः के आसीत। दशकंठ कुल द्विषः के आसीत। अब देखो, 10 कंठ का मतलब होता है जिसके 10 हैं कंठ। 10 कंठ किसके हैं? रावण के हैं। ये तो आप भली भांति जानते ही हैं। अब 10 कंठ कुल द्विष, 10 कंठ कुल यानी जो रावण का कुल है उसका शत्रु कौन है? ठीक है, रावण के कुल का शत्रु, ऐसे यहां पर आपसे सवाल किया जा रहा है। तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा राम है। ठीक है, यानी कि राम और रावण की दुश्मनी रहती है, आपस में शत्रुता रहती है इस तरह से। तो यहां पर उत्तर होगा राम है, यानी 10 कंठ कुल द्विषः का जो है वो कौन है? राम है। आगे है अपना सवाल, कह रोहितानाम मध्य चरो भवतु। रोहितानाम मध्य चरो भवतु, यानी कौन रोहित हिरणों के मध्य विचरण करता है? कौन विचरण करे, ऐसा समझो आप। यानी कि कह यानी कौन, रोहिता नाम मध्य चरो, यानी जो रोहित हिरण हैं उनके मध्य में विचरण करे। कौन? तो उत्तर हो जाएगा अश्व है, यानी कि जो घोड़ा है वह घोड़ा रोहित नामक हिरणों के बीच में विचरण करे, ऐसा यहां पर मतलब है। ठीक है बच्चों, एकदम स्पष्ट है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, क्या है दुर्दांत है, यानी कौन दुर्दांत है, कौन भयानक है, ऐसा मतलब है। दुर्दांत है से यहां पर तात्पर्य भयानक है। दुर्दांत से क्या मतलब है? भयानक। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उत्तर देखते हैं इसका चंद्रकेतु। यहां पर कौन है? चंद्रकेतु। जब उनकी बात चल रही होती है तो बच्चों से कहते हैं लव और कुश कि भाई आप चले जाओ, आपको पता नहीं है अभी चंद्रकेतु आ जाएगा ना तो आपको किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह बहुत ही भयानक योद्धा है, बहुत ही खतरनाक योद्धा है, वो बहुत ही दुर्दांत है,
ऐसा वहाँ पर उनमें वार्तालाप होता है, इस प्रकार से वह कहा जाता है। अगला सवाल है 11 नंबर पे लिखा है नेपथ्ये केशाम कोलाहले श्रूयते। नेपथ्य होता है जहां पर मंच होता है, जहां नाटक इत्यादि होते हैं, तो उस मंच के पास में एक पर्दा लगा हुआ रहता है, पर्दे के पीछे जो कुछ होता है वो नेपथ्य कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो नेपथ्य में केशाम कोलाहल श्रूयते, किन की आवाज सुनाई देती है, यानी नेपथ्य से किसकी आवाज सुनाई देती है। कोलाहल का मतलब आवाज होता है, तो यहां उत्तर हो जाएगा बटू नाम, यानी बटुओं की, जो बटू थे उसमें जो ब्रह्मचारी थे, जो उसमें अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, उनकी आवाज़ थी वो कोलाहल कर रहे थे, खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, तो उनकी आवाज़ आ रही थी वहाँ पर। ठीक है, किसकी आवाज़ आ रही थी? उन बटुओं की आवाज़ आ रही थी, तो इसमें उत्तर हो जाएगा बटू नाम। अगला सवाल है हमारा बच्चों, कौशल्या कस्य मुखपुंडरीकम पश्यति, यानी कौशल्या किसके मुखपुंडरीक को देखती है, किसके मुख पुंडरीक को देखती है? कौन? कौशल्या। यहां पर ये हमारा प्रश्न है। अब इसका उत्तर समझते हैं। उत्तर है इसका लवस्य, यानी जैसे ही वो लब वहां पर आता है तो लब के मुख पुंडरीक को वो देखती ही रहती है। इतना सुंदर उसको प्रतीत होता है, वो देखती ही जाती है। ठीक है, लब के मुख को। ऐसे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उत्पथहि कस्य मन है धावती, यानी उत्पथहि का मतलब उन्मार्ग पर किसका मन दौड़ता है, उन्मार्ग पर किसका मन दौड़ता है, ऐसा इसका अर्थ है। उत्तर हो जाएगा जनकस्य। जब जनक जी ने देखा कि भाई ये बालक तो राम की तरह लग रहा है, उसके रूप का अनुसरण कर रहा है, उसकी वाणी का अनुसरण कर रहा है, सभी प्रकार से उसका अनुसरण करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसलिए उसका क्या जो मन है उन्मार्ग पर दौड़ता है। इस प्रकार की वहां पर ये बातचीत हो रही होती है, तो उत्तर हो जाएगा जनकस्य। क्या होगा बच्चों? जनकस्य उत्तर हो जाएगा। चले आगे, चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा 14 नंबर का। देखो इसमें ज़्यादा नहीं है, 25 प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो मोस्ट प्रश्न हैं आपके 25, उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब देखो 14 नंबर का प्रश्न है, पश्चात पुच्छम कह वहति, यानी पश्चात पुच्छम कह वहति, यानी पीछे कौन पूंछ को वहन करता है, पीछे की तरफ पूंछ को कौन वहन करता है? तो उत्तर क्या होगा? अश्व है। जब अश्व उन्होंने बच्चों ने देखा पहली बार, तब वो अश्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे ऐसे पूंछ धारण करता है, ऐसे ऐसे वो वीट करता है, या जो भी मल त्याग करता है उसका पूरा वर्णन करते हैं, पूंछ को हिलाता रहता है। ठीक है, और उसके बारे में सारी चीज़ बताते हैं। वो कौन? वटु लोग बताते हैं, जितने भी जो वटु थे वो सब बताते हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो कह रहे हैं कि वह घोड़ा पीछे लंबी पूंछ धारण करता है, उसे लगातार हिलाता रहता है, उसकी लंबी गर्दन है, उसके 4 खुर हैं, वह घास खाता है और मल के रूप में आम की सी आकृति वाले पिंड के समान मल त्यागता है। उसके अधिक वर्णन से क्या फायदा है? यह फिर दूर जा रहा है, यदि देखना है तो हमारे साथ आओ चलें। इस प्रकार से वहाँ पर उस घोड़े का वर्णन किया जाता है बच्चों। ये हमने थोड़ा इसलिए बताया है कि आपको ये याद आ जाए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको ताज़ा हो जाएं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अश्व है किम अजस्रम धुनोति, यानी कि धुनोति का मतलब हिलाना होता है। ठीक है, अजस्रम यानी लगातार, किम यानी क्या, अश्व यानी घोड़ा, यानी घोड़ा क्या लगातार हिलाता रहता है, घोड़ा क्या लगातार हिलाता रहता है? उत्तर हो जाएगा अश्व है विपुलम पुच्छम अजस्रम धुनोति। अभी तो हमने कहा विपुलम का मतलब होता है बड़ी, लंबी। ठीक है, तो जो घोड़ा है वो लंबी पूंछ को लगातार हिलाता रहता है, ये इसका मतलब है। चले आगे, अगला सवाल, कौशल्या कम पश्यन्ति वंचितेव जाता, यानी कौशल्या किसको पश्यन्ति यानी देखती हुई, वंचितेव जाता यानी ठगी हुई सी हो गई, यानी किसको देखती हुई ठगी हुई सी हो गई। जैसे मान लो हम अचानक किसी को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ठग लिए गए हों, इस प्रकार का एक आभास होता है, इस प्रकार की एक फीलिंग्स होती है हमारी। ऐसा यहाँ पर कौशल्या के साथ में हुआ।
कब, किसको देखकर? तो उत्तर होगा लवम, यानी लब को देखते हुए ऐसा उनको लगा कि भाई हम ठग लिए गए हों, ठगे से प्रतीत होता है उसको। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है 17 नंबर का। उत्तर रामचरितमिति नाटकस्य रचयिता के है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न साहित्य के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं और आपके पाठ के हिसाब से भी पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा महाकवि भवभूति। आपको पता है कि महाकवि भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं बच्चों। कितने नाटक लिखे हैं? 3 नाटक लिखे हैं। उन तीनों नाटक के अंदर जो सबसे फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा जो नाटक है, जो करुण रस से बिल्कुल भरा हुआ है, वो है उत्तर रामचरितम। कौन सा है? उत्तर रामचरितम। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनक है किम कथयति। नेपथ्य में कोलाहल सुनकर के जनक ने क्या कहा या जनक क्या कहता है? समझे बात को? जनक क्या कहता है? कब? जब उसने जैसे ही उस नेपथ्य में आवाज सुनी तब जनक जी क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हम समझते हैं। चलिए मैं बताता हूं इसमें उत्तर। ये जनक है कथयति, जनक कहता है, यत यानी कि अद्य खलु शिष्टानध्यायः इत्यस्खलितं खेलतां बटूनां कोलाहले। इस प्रकार से कौन कह रहा है भाई? ये जनक जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जनक जी? ये कह रहे हैं जनक जी, देखिए कहते हैं कि बड़े लोगों के आ जाने के कारण, बड़े लोगों के या शिष्ट लोगों के आ जाने के कारण अनध्याय है, इसलिए बेरोक टोक खेलते हुए ब्रह्मचारियों का यह शोर है, ब्रह्मचारियों का यह कोलाहल है। बात समझ गए? ऐसा किसने कहा? जनक जी ने कहा। तो इस प्रश्न का ये उत्तर जो है उसका हिंदी अर्थ मैंने आपको बता दिया। दोबारा सुन सकते हैं। जनक है कथयति, जनक कहता है कि आज अनध्याय या अवकाश होने के कारण बेरोक टोक खेलते हुए ब्रह्मचारियों का यह शोर है, आवाज है या फिर कोलाहल है, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि वहां पर जैसे आवाज हो रही थी, जैसे वो पहुंचते हैं वहां पर आश्रम में, तो वहां बहुत सारी आवाज हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की आवाज आ रही है, दौड़ने की, भागने की, खेलने की, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे। तो उनको अंदाजा लग गया कि भाई आज अवकाश रहेगा बच्चों का, इसीलिए बिना रोक टोक के खेल रहे हैं बच्चे, ऐसा उन्होंने कहा। अगला सवाल है बच्चों 19 नंबर का, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। देखिए, करुण रसाचार्य कह कथ्यते। करुण रस के आचार्य किसे कहते हैं या कौन हैं? तो उत्तर में लिखना होगा भवभूति ही। ठीक है, हम आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं कि करुण रस के अनुपम चितेरे महाकवि भवभूति जी को माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है महाकविना भवभूतिना कति नाटकानि रचितानि। हम पहले आपको संकेत दे चुके हैं, महाकवि भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं बच्चों। उत्तर में लिखना होगा त्रीनि नाटकानि रचितानि। अब 3 नाटक में नाम आपको ध्यान रखने हैं, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा जो कि करुण रस से बिल्कुल भरा हुआ है, वो है नाटक उत्तर रामचरितम। इसलिए उत्तर रामचरित को एक बार अध्ययन करें, देखें, बहुत आनंद की अनुभूति आपको होगी। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल देखते हैं, भवभूते हे पितु नाम किम आसीत। भवभूति के पिता का नाम क्या था? तो भवभूति के पिता का नाम भी पूछा जा सकता है, ये भी मोस्ट प्रश्न है। उत्तर में लिखना होगा नीलकंठ है। उत्तर में क्या लिखना होगा आपको? नीलकंठ, यानी नीलकंठ नाम है भवभूति के पिताजी का। अगला सवाल है, अश्वमेध यज्ञ कस्य परीक्षा भवति स्म। जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें किसकी परीक्षा होती थी? ऐसा ये प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उससे पहले भी यज्ञ हुआ करते थे। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि भाई इस परीक्षा का क्या मतलब था? इस परीक्षा यानी इसमें किसकी परीक्षा होती थी? ठीक है, ये क्यों किया जाता था ऐसे? तो यहां पर उत्तर में आपको समझना है, अश्वमेध यज्ञ राज्ञां बलस्य पराक्रमस्य च परीक्षा भवति स्म। कह रहे हैं कि इस यज्ञ में राजा के बल और पराक्रम की परीक्षा होती थी, यानी किस में कितना दम है वो परीक्षा इसमें होती थी। उसकी ताकत की परीक्षा होती थी, उसकी बल और पराक्रम की परीक्षा होती थी इसमें। ऐसे आगे है,
बालत्वम कीदृशम भवति, जो बालत्व होता है, बचपन होता है, वो किस प्रकार का होता है, ऐसा इसका मतलब हो जाता है बच्चों। तो देखिए उत्तर में है सुलभ सौख्यम। सुलभ सौख्यम का मतलब होता है इसमें सुख सुलभ होता है। बालत्वम यानी बचपन, यानी बचपन में सुख सुलभ होता है, क्योंकि बचपन में बच्चे को पता नहीं रहता है कुछ गलत क्या है, सही क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित अनुचित कुछ भी पता नहीं रहता, उसके लिए सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको बचपन में क्या है, सुख सुलभ होता है, सब लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसको लाड़ करते हैं, जो भी गलतियां हैं उनको अनदेखा कर दिया जाता है। तो बहुत कुछ अलग होता है बचपन हमारा, इसीलिए कह सकते हैं कि इसमें सुख सुलभ होता है। उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो वो कई प्रकार की समस्याओं से उलझ जाता है। ऐसे अगला सवाल है हमारा, अपकर्ष है इति पदस्य विलोम पदम किम। अपकर्ष है जो हमारा शब्द है, इसका विलोम शब्द बताना है, तो विलोम शब्द हो जाएगा उत्कर्ष है। अपकर्ष का विलोम शब्द उत्कर्ष होता है बच्चों। क्या होता है? उत्कर्ष है। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, आश्वमेधिक है इति कस्य विशेषणम अस्ति। आश्वमेधिक जो है ये किसका विशेषण है? तो उत्तर हो जाएगा अश्वः इति पदस्य, यानी कि अश्व का विशेषण माना जाता है, यानी अश्व से संबंधित है ना, इसलिए आश्वमेधिक जो है ये अश्व से संबंधित हुआ, तो यहाँ पर अश्व इति पदस्य ये अश्व का विशेषण माना जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हमारा जो तीसरा पार्ट है बाल कौतुकम, ये हमारा पूरा हो जाता है रिवीजन के अनुसार। आपको हमने इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस अच्छे से इसको देखें, पूरी वीडियो को सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, क्योंकि जो फायदा आपको मिल रहा है वो आपके सभी मित्रों को मिलना चाहिए। तो इसमें हमने जितने भी संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, वो सारे के सारे प्रश्न हमने यहाँ पर बनाए हैं और उनका अर्थ आपको समझाया, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में यही बच्चों को आती है, क्योंकि प्रश्न उनको याद रहते हैं लेकिन उनका अर्थ समझ में नहीं आता, तो उनको मतलब रट्टा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। इसलिए आपको समझ पर आपको ज़्यादा जोर देना है, समझने पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सारे पाठ आपके करवाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो है 15 तारीख। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई 15 तारीख से पहले आपके सारे पाठ क्लियर करवा दिए जाएं। और इसके अलावा यदि कोई टॉपिक आपके लिए कठिन लग रहा है, इसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, चाहे साहित्य का हो, ग्रामर का हो, कुछ भी हो, कोई पाठ हो, तो आप फटाफट कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे बहुत ही सरल तरीका से। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भी कोई बात हो आपकी, कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई शंका है किसी तरह की, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और यदि पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हो आप टॉपिक के हिसाब से, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। नाम है मिशन करियर क्लासेज, स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा लोगो है। ठीक है, तो चलिए मित्रों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।